हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, नाव एवं धारा अर्थात बोट्स एंड स्ट्रीम्स। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अनुप्रवाह एवं ऊर्ध्व प्रवाह पर आधारित प्रश्न। अर्थात अनुप्रवाह अर्थात होता है डाउन स्ट्रीम फ्लो, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम फ्लो या अर्थात अप स्ट्रीम मोशन, और ये है डाउन स्ट्रीम मोशन। तो इनकी डेफिनेशन अभी हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम स्टिल वाटर अर्थात स्थिर जल। कौन से जल को स्थिर जल कहेंगे? तो नदी, तालाब या झील, कहीं का भी अगर पानी अगर वो स्थिर है अर्थात अगर वो गतिशील नहीं है, शांत है, तो हम ऐसे जल को कहेंगे कि वो स्थिर जल है। अर्थात उसकी गति जो है वो शून्य होनी चाहिए, उसकी चाल शून्य होनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे धारा। अच्छा, अगर उस पानी में गति है तो समझ लीजिए कि उसमें वहाँ पे धारा है। धारा मतलब पानी का बहाव। तो अगर पानी में गति है मतलब धारा है। और धारा के अनुकूल गति या उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह। तो धारा के अनुकूल गति कब होगा? जब कोई नाव या कोई तैराक धारा की दिशा में ही गति करे। तो अब धारा भी उसी दिशा में है, यानी पानी का बहाव जिस दिशा में है, अगर उसी दिशा में तैराक या नाव गति कर रहा है तो समझ लीजिए उसको सहूलियत होती है, क्योंकि उसको बहुत कम बल लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी पानी का फ्लो उधर ही है। तो इसी को बोलते हैं अनुकूल गति, यानी कि वो जो धारा का प्रवाह है वो तैराक के लिए या फिर नाव के लिए एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए सहूलियत उत्पन्न कर रहा है। तो धारा के अनुकूल गति आप समझ के होंगे, अर्थात डाउन स्ट्रीम फ्लो या डाउन स्ट्रीम मोशन। तो डाउन स्ट्रीम मोशन किसको बोलेंगे? जिसमें नाव या तैराक की जो गति की दिशा है वो धारा की दिशा में होनी चाहिए। और जब धारा की दिशा में ही गति होगी, ठीक है, धारा की दिशा में ही गति होगी तो उसको बोलेंगे अनुप्रवाह। और अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव या तैराक अगर गति करेगा तो उसको हम बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि धारा के प्रतिकूल गति। ठीक है, प्रतिकूल यानी उसके अगेंस्ट जाना, यानी कि अगर मान लीजिए धारा उधर से इधर है और कोई तैराक या नाव इधर से उधर जा रहा है, तो उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा उसका जो फोर्स है उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहाव के विपरीत वो जा रहा है। कौन? नाव या तैराक अगर वो बहाव के विपरीत जा रहा है तो उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रवाह रहता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न में दिया है कि किसी नाव या तैराक की गति, ठीक है, किसी नाव या तैराक की गति इतनी इतनी है, तो आप समझ लेना कि उसकी जो गति दी गई है वो शांत जल में उसकी गति दी हुई है। ठीक है, जब तक कि प्रश्न में और कुछ ना कहा गया हो, आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको प्रश्न में दिया है, अगर मतलब ये दिया है कि नाव की गति इतनी इतनी किलोमीटर प्रति घंटे है, तो समझ लीजिए कि वो गति उसकी शांत जल में उतनी गति है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक और सूत्र पढ़ते हैं, अनुप्रवाह की चाल या अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल, यानी कि जिसको हम कहते हैं धारा में अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल नाव या तैराक की अनुप्रवाह चाल। ठीक है, अर्थात डाउन स्ट्रीम स्पीड। धारा के अनुकूल को ही हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह, और उसकी स्पीड को भी हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए हमको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो शांत जल में नाव या तैराक जो भी हो,
उसकी चाल पता होनी चाहिए कि अगर मान लो वही नाव, जो जिस नाव या तैराक की बात यहाँ की जा रही है, अगर वही नाव या तैराक जो है अगर वो शांत जल में गति करता हो तो उसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर है। और धारा की चाल जो है, ठीक है, वो अगर y किलोमीटर प्रति आवर है, x क्या है, शांत जल में नाव या तैराक की चाल है ना, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तब धारा के अनुकूल नाव या तैराक की अनुप्रवाह चाल, अनुप्रवाह में क्या होता है, दोनों साथ एक ही दिशा में गति करते हैं, तो एक ही दिशा में गति होने के कारण ये चालें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अनुप्रवाह चाल का सूत्र आप ध्यान रख लीजिए, x प्लस वाई, यानी कि जब धारा की दिशा में ही नाव या तैराक गति करेगा तो उस समय उसकी जो चाल होगी उसमें दो चीजों का योग होगा, एक तो शांत जल में उस नाव या तैराक की चाल और धारा की चाल। क्यों ऐसा दोनों का योग क्यों हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि शांत जल में नाव जिस गति से चल रहा है, ठीक है, क्या होगा अगर वही शांत जल के बदले में अगर वहां पे धारा हो तो वो नाव ज्यादा तेजी से गति करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि नाव में तो पहले से स्पीड थी, लेकिन अब जिस पानी में वो गति कर रहा है उसमें अपने आप की खुद की स्पीड है, जिसको धारा की चाल कहा जा रहा है। तो धारा की चाल अगर नाव की चाल की ही दिशा में है तो नाव की स्पीड को बढ़ने में और मदद मिलेगी, है ना, तो इसलिए स्पीड बढ़ जाएगी, दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर धारा के प्रतिकूल नाव या तैराक की, अब इसको कौन सी चाल बोलते हैं अपन, ये होगी ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह चाल। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आप खुद सोचिए, नाव जा रहा है उस दिशा में और धारा विपरीत दिशा में, तो नाव को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी तुलना में अगर वो शांत जल में नाव चलाता तो ज्यादा स्पीड से चलता, है ना। लेकिन अभी धारा विपरीत दिशा में आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि नाव की स्पीड उतनी नहीं हो पाएगी जितनी कि शांत जल में हो सकती थी, मतलब कमी आ जाएगी। ये कमी क्यों आ रही है, क्योंकि धारा विपरीत दिशा में है, तो इसलिए धारा विपरीत दिशा में होने के कारण ही धारा की जो स्पीड है यहाँ पे उसको हम नाव या तैराक की स्पीड में से माइनस करेंगे, यानी इन दोनों को घटा देंगे। तो ये बहुत सरल सूत्र है, आप याद रखेंगे। अनुप्रवाह चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ऊर्ध्व प्रवाह चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा के अनुकूल नाव या तैराक की चाल, नाव या तैराक की चाल या उसी को बोलते हैं अनुप्रवाह चाल। धारा के प्रतिकूल नाव या तैराक की चाल या उसी को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्व प्रवाह चाल। ये अनुप्रवाह चाल, ये ऊर्ध्व प्रवाह चाल, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये क्या है, अनुप्रवाह चाल है और ये क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह चाल है। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो राइट साइड में प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल कितना आएगा, अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल, और यहाँ से 2 हटा करके हम लोग बटे में 2 करेंगे तो ये एक सूत्र आपका तैयार हो गया। x क्या है, नाव या तैराक की शांत जल में जो चाल थी, है ना भाई, शांत जल में नाव या तैराक की जो चाल थी वो है x। उसको जानने के लिए आप अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल का एवरेज निकालो, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x कटेगा, y माइनस माइनस प्लस y 2y हो जाएगा, और इसी हिसाब से y का सूत्र निकलेगा कुछ नहीं, ये जो प्लस है वो माइनस में आपको मिलेगा, अनुप्रवाह चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह चाल बटे 2, और ये y क्या है, ये धारा की चाल है, ठीक है। तो आप ये सूत्र याद रखें, ये सभी सूत्र याद रखें। धारा के अनुकूल नाव या तैराक की चाल या उसी को अनुप्रवाह चाल बोलते हैं, तो उस समय दोनों को जोड़ देना है, शांत जल में नाव या तैराक की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ दीजिए आप, अगर प्रतिकूल है तो माइनस कर दीजिए,
है ना, ऊर्ध्व प्रवाह चाल या धारा के प्रतिकूल नाव या तैराक की चाल, तो x माइनस वाई हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ दो तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी शांत जल में नाव या तैराक की चाल जानने के लिए आपको अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ेगा, और धारा की चाल जानने के लिए आपको अनुप्रवाह चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह चाल बटे 2 करना होगा। अब चलिए ये सूत्र यहीं हम लोग रहने देते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन बना देंगे हम लोग, बहुत सरल है। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात करो। बहुत सरल सी बात है, शांत जल में तैराक की चाल को हमने x कहा है यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है। y क्या है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पता करने हैं, पहले प्रतिकूल बोल रहे हैं, तो धारा के प्रतिकूल नाव या तैराक की चाल, हमको तैराक की चाल पूछ रहे हैं, नाव भी हो सकते हैं, तैराक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, प्रश्न आप देख लेना। तो धारा के प्रतिकूल नाव या तैराक की चाल अगर आपको जाननी होती तो x माइनस वाई अर्थात 9 माइनस 5, तो प्रतिकूल प्रवाह चाल कितना होगा, x माइनस वाई 9 माइनस 5 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। और अनुकूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्व प्रवाह चाल यानी कि प्रतिकूल चाल, मतलब धारा के प्रतिकूल नाव या तैराक की चाल। और अगर आपको अनुप्रवाह चाल चाहिए तो ये आपको उसके लिए जोड़ना पड़ेगा, x प्लस वाई करना पड़ेगा। तो पहला उत्तर आपका बन गया। दूसरा देखो क्या दिया है, शांत जल में किसी नाव की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, अर्थात x की वैल्यू दे दी गई है आपको, ठीक है, x कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, ठीक है। यदि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 1 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का सूत्र है x माइनस वाई, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ज्ञात करने बोल रहे हैं, धारा की चाल ज्ञात करो, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल यानी वाई ज्ञात करना है, कुछ मत करो, x का मान रख दो 2, 2 माइनस वाई बराबर 1, वाई उधर पलटाओ 1 इधर पलटाओ, 2 माइनस 1 बराबर वाई, तो वाई की वैल्यू 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो धारा की चाल कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो तीसरा, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल इतना है और धारा के प्रतिकूल इतना है, शांत जल में नाव व धारा की चाल ज्ञात करो। बहुत सरल है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल यानी कि ये वाली और ये वाली अनुकूल चाल, और प्रतिकूल यानी कि ऊर्ध्व चाल, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को ये प्रतिकूल चाल बोल रहे हैं। तो दोनों कितना कितना दिया है, देखो 18 और 14, तो दोनों को जोड़ दो और बटे 2 कर दो, तो x का मान निकलेगा, x मतलब शांत जल में नाव या तैराक की चाल मिलेगी। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 14 बटे 2, 8 4 12 32 बटे 2 कितना होगा, 16 किलोमीटर पर आवर आपका नाव या तैराक की चाल होगी। इसमें कौन है, नाव है कि तैराक की बात बोल रहे हैं, नाव बोल रहे हैं ना, तो हमने यहाँ ऑब्लिक लिखा है, नाव या तैराक, मतलब नाव भी हो सकता है तैराक भी हो सकता है, वो देखना आपको है कि प्रश्न में क्या दिया है, नाव की बात चल रही है तो आप लिख रहे हैं, अतः नाव की शांत जल में चाल कितनी होगी, x इज इक्वल्स टू अनुप्रवाह चाल ऊर्ध्व प्रवाह चाल अर्थात 18 प्लस 14 बटे 2 32 बटे 2 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और प्रतिकूल चाल जानने के लिए आपको ये वाला सूत्र, सॉरी प्रतिकूल चाल तो गिवन है भैया, प्रतिकूल चाल कितनी है, एक मिनट ना, हाँ, धारा के प्रतिकूल चाल अर्थात हाँ सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, अनुप्रवाह चाल कितना है 18, ऊर्ध्व प्रवाह चाल को ही प्रतिकूल चाल बोलते हैं, थोड़ा सा नाम में आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये जो ऊर्ध्व प्रवाह चाल है उसी को प्रतिकूल चाल बोला जा रहा है, और जो अनुप्रवाह चाल है उसी को हम लोग अनुकूल चाल बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। तो ये दोनों का अंतर बटे 2, तो ये आपको धारा की चाल मिल जाएगा, अर्थात 18 माइनस 14 यानी कि 4 बटे 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर, ये धारा की चाल और ये नाव की चाल। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्न हल हो गए। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, बहुत सरल हैं ये, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इसी टॉपिक के आगे के प्रश्न जो जिसमें थोड़ी नई वैरायटी होगी उसको हम प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए। कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो में समझाते समझाते अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका अच्छे से ध्यान रख करके नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू सो मच।